अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब बखैरियत होंगे इंशाअल्लाह। देखिए, आज से मिनहाजुल अरबी अव्वल का जो सबक है शुरू हो रहा है और उसका तर्जमा भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। देखिए, सबक आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर गौर करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप सबसे पहले यहाँ गौर करिए, ये जो है इसके नीचे एक लकीर लगी हुई है। ये लकीर आपको ये बताना चाहता है कि ये जुमला आपके लिए नया है, यानी कभी भी इससे आपकी मुलाकात हुई नहीं है। अगर हुई भी है तो आप इससे नावाकिफ़ थे। अब आप जब इससे मुलाकात कर लेंगे, यानी कि जब आप इसको पहचान जाएंगे या जाएंगे, तो आपके लिए आसानी है। यानी कि शुरुआत में जो पहली मर्तबा किसी जुमले को पढ़ेंगे तो उसके लिए क्या होगा कि ये जुमला जो है इसके नीचे एक लकीर खिंची हुई रहती है। ये लकीर आपको ये बताना चाहता है कि ये आपके लिए नया है। हाँ, जब आप इनसे मुलाकात कर लेंगे तो फिर इसके नीचे जितने भी यही जुमला आ जाए तो कहीं पर भी लकीर खींची हुई नहीं मिलेगी। अब तर्जमा देखिए। हाज़ा का माना यह होता है, ठीक है, और जमलुन का माना ऊँट होता है। अब तर्जमा देखिए। हाज़ा जमलुन, यह ऊँट है। हाज़ा जमलुन, यह ऊँट है। हमेशा इस बात का ख़याल रखिएगा, जो जुमला रहे जिस जुमले के नीचे एक लकीर खिंची हुई अगर हो तो वो जुमला आपके लिए नया है। यानी कभी इसको आप पढ़ी नहीं थी और कभी इसको आप हल नहीं की थी, लेकिन अब जब आपकी मुलाकात इससे हो जाएगी तो नीचे जितने भी असबाक में आपको हाज़ा या जमलुन मिले उस पर कहीं पर भी ये लकीर खिंची हुई नहीं मिलेगी। अब देखिए तर्जमा देखिए। हाज़ा जमलुन, यह ऊँट है। हाज़ा जमलुन, यह ऊँट है। अब ज़ालिका का माना अरबी में वह होता है, ठीक है, ये वह। ज़ालिका कल्बुन, वह कुत्ता है। कल्बुन का माना कुत्ता। अब तर्जमा क्या होगा? ज़ालिका कल्बुन, वह कुत्ता है। अब देखिए, यहाँ आपने ज़ालिका पढ़ा तो अब यहाँ जो है, यहाँ ये जो है इसमें लकीर नहीं लगी हुई है। क्यों? इसलिए कि आप ऊपर पढ़ चुकी हैं। आप पढ़ चुके हैं तो अब आपके लिए जहाँ पर भी ये जुमला आ जाए तो अब उसके नीचे लकीर नहीं मिलेगी। अब देखिए, ज़ालिका, ज़ालिका का माना वह होता है, ज़ालिका। अब देखिए, ज़ालिका फ़रसुन, फ़रसुन का माना घोड़ा। ज़ालिका फ़रसुन, वह घोड़ा है। अब देखिए, हाज़ा यानी हाज़ा, इससे ऊपर आप पढ़ चुकी हैं और ऊपर जाइए। ऊपर आपने जब हाज़ा पढ़ लिया तो उसके नीचे अब लकीर नहीं है। क्यों? इसलिए कि ऊपर पढ़ चुके हैं। अब जब दूसरी दफ़ा ये जुमला आ जाए तो इसके नीचे लकीर नहीं मिलेगी। हाज़ा किताबुन, यह किताब है। हाज़ा का माना यह और किताबुन का माना किताब। हाज़ा किताबुन, यह किताब है। अब देखिए, हाज़ा जमलुन, यह ऊँट है। हाज़ा जमलुन, हाज़ा का माना यह और जमलुन का माना ऊँट। हाज़ा जमलुन, यह ऊँट है। अब आप नोट करिए कि इसमें लकीर नहीं है। इस पर ये जो ऊपर आपने पढ़ा इसके नीचे जो लकीर थी अब वो लकीर नहीं है। क्यों? इसलिए कि अब आपकी मुलाकात हो गई है तो दोबारा अब लकीर कहीं पर भी नहीं मिलेगी। जो ये जुमला पूरी किताब में कहीं पर अगर आ भी जाए तो हाज़ा जमलुन, यह ऊँट है। ज़ालिका फ़रसुन, वह घोड़ा है। हाज़ा कल्बुन, यह कुत्ता है। ज़ालिका जमलुन, वह ऊँट है। ज़ालिका फ़रसुन, वह घोड़ा है। हाज़ा कल्बुन, यह कुत्ता है।
हाज़ा किताबुन, यह किताब है। ज़ालिका अरबियुन, वह अरबी है। अब ये तर्जमा जो आप लोग को बज़ाते ख़ुद से मेहनत करके बनाना है। यह कुत्ता है तो इसमें कैसे बनाइएगा, ऊपर जो आप पढ़ी हैं जैसे यहाँ देख लीजिए, यही जुमला तर्जमा में आपको करना है। इसको कॉपी में उतार लीजिएगा, उसके बाद जो है इधर कॉपी में उतारना है और इधर जो है यहाँ तर्जमा करना है। तो जैसे यहाँ लिखा है यह कुत्ता है, तो आप लिखिएगा इसके बाजू में, इसके बगल में हाज़ा कल्बुन, यह कुत्ता है। चलिए माशाल्लाह इस तरह जो है बनाइए और अच्छे से मश्क करिए, इंशाअल्लाह पूरी बात समझ में आएगी। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।